जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आज चर्चा करूँगा मूंगफली की उन्नतशील खेती कैसे करें। क्या क्या इसमें शस्त्र क्रियाएँ अपनाई जाती हैं, क्या क्या इसमें एग्रीकल्चर इनपुट उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितनी मात्रा में किया जाता है, कब किया जाता है, इन सब शस्त्र क्रियाएँ तथा एग्रीकल्चर इनपुट पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो शस्त्र क्रियाओं में सबसे पहली शस्त्र क्रिया है जो सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। इसमें सबसे पहले मुख्य रूप से भूमि का चुनाव किया जाता है। भूमि ऐसी भूमि चुनी जाती है जिसका उचित जल निकास हो, पीएच मान 6 से 8 हो, और अगर आप मिट्टी परीक्षण नहीं करवाए हैं तो अभी जून तक का समय होता है, अप्रैल से जून तक का जो समय होता है इसमें आप मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं। इसके बाद में जो ज़मीन होती है वो अपनी बालुई दोमट मिट्टी मुख्य रूप से बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें इसकी जुताई 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करें। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे इसमें कौन कौन सी किस्में हैं, कौन सी किस्म का क्या महत्व है, और ये अपने मध्य प्रदेश में कौन कौन सी किस्में उपयोग की जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में उपयोग की जाने वाली मूंगफली की किस्में हैं, जिसमें आपकी JL 501 है। ये आपकी 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। इसका उत्पादन थोड़ा सा कम है, 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़। और एक अगली किस्म है JG 20 है। ये 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। ये भी 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन करती है। एक किस्म है आपकी JGN 23। ये आपकी JGN 23 100 से 105 दिन में तैयार हो जाती है। इसका उत्पादन थोड़ा सा कम है, ये 7 से 10 दिन में तैयार हो जाती है। एक किस्म है आपकी JGN 3। JGN 3 भी 100 से 105 दिन में तैयार हो जाती है। ये भी 7 से 10 क्विंटल का उत्पादन प्रति एकड़ करती है। प्रति एकड़ बताए जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बीज कहाँ पर उपलब्ध होगा? इसके लिए एक तो कृषि की जो दुकान होती हैं बड़ी, अपने आसपास जो बीज भंडार की दुकान है वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, या फिर एक संस्था है भारतीय बीज निगम। ये जो बीज निगम होता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक होता है, अधिकतम ब्लॉक के हिसाब से रहता है। ब्लॉक में भी उपलब्ध होता है और तहसील लेवल पर भी उपलब्ध होता है। अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग इसकी उपस्थिति रहती है। तो बीज निगम अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके यहाँ कृषि विभाग है, वहाँ के जो ग्राम सेवक है, SADA है, इनके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। ये तो किस्म की बात हो गई। अब बीज तथा मिट्टी का उपचार कैसे करें। अच्छा, कौन सी दवा उपयोग करें जिससे अपना बीज अपन ज़मीन में डालें तो उसका जो अंकुरण है स्वस्थ रहे। और
ज़मीन का कैसे, कौन सी दवा का चुनाव करें ताकि उसमें कीड़ों की जो संख्या है वो नष्ट हो जाए या ख़त्म हो जाए या अपनी फसल को आर्थिक हानि से बचा पाए। तो इसके लिए सबसे पहले बीज का उपचार करें ट्राइकोडर्मा ब्रीडी। 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। अगर ये ही एक जैविक दवा है, अगर इसका उपयोग नहीं करना चाहते कार्बेंडाजिम नाम की दवा आती है, ये जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। इसके बाद में जो है मिट्टी का जो उपचार है, इसको मिट्टी को कार्बोफ्यूरॉन 3G में आती है। जी का मतलब है ग्रेन्यूल्स, कार्बोफ्यूरॉन 3G, ये जो है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जुताई के समय या खेत तैयार करते समय उपयोग करें। इसके बाद में आपका जो है बुवाई का समय और बीज दर क्या रखी जाए। बुवाई का समय तथा बीज दर क्या रखी जाए। बुवाई का समय जो है सही समय होता है जून का अंतिम सप्ताह और जुलाई का पहला सप्ताह। मानसून पर भी निर्भर करता है, अगर जल्दी मानसून आ जाती है तो 15 जून से या 10 जुलाई तक का जो समय जो है निर्धारित है, इस समय में आप बोनी करें तो जो है बीज का उत्पादन अच्छा जो है प्राप्त होगा। इसके बाद में जो है बीज दर। अच्छा, बीज दर किसान क्या करते हैं कि अपने घर का बीज उपयोग होता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना डालें, वो तो अपने हिसाब से जो है डाल देते हैं। अगर आप बीज खरीद रहे हैं और उच्च किस्म का बीज है तो इसकी बोनी सीड ड्रिल से करें। आजकल बाज़ार में तरह तरह के सीड ड्रिल है, मल्टी सीड ड्रिल है, फर्टी कम सीड ड्रिल आ रहे हैं जिसमें फर्टिलाइज़र और बीज साथ में जा रहा है। तो जो है सीड ड्रिल का उपयोग करें। इसमें जो है आपका बीज दर 40 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त मानी जाती है, यानी 100 से 120 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी 40 किलो बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ ज़मीन के लिए। अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो एक समान रूप से बुआई होती है। इसकी जो गहराई होती है 4 सेंटीमीटर रखी जाती है ताकि इसके अंकुरण के लिए अच्छा हो, अंकुरण अच्छा हो। इसके बाद जो है इसकी विधि, बुवाई कैसे करें, बुवाई करते समय क्या क्या सावधानी रखें। इसकी जो बुवाई होती है, बुवाई का सही तरीका होता है जो पौधा से पौधा की जो दूरी होती है वो 10 सेंटीमीटर रखी जाती है और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो जो है 30 सेंटीमीटर जो है रखी जाती है। और जो बीज होता है वो आपको 4 सेंटीमीटर गहराई में बुवाई करनी होती है। आप जो है 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना करें क्योंकि इसके अंकुरण में फिर समस्या हो सकती है जी। अब बात आती है उर्वरक, खाद कितनी मात्रा में उपयोग करें। खाद की जो मात्रा होती है एक औसतन मात्रा है, क्योंकि अगर आप मिट्टी परीक्षण करवाएंगे तो आपकी ज़मीन का सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस पता चल जाएगा कि आपको कितनी मात्रा में जो है निर्धारित मात्रा आपको पता चल जाएगी। क्योंकि अभी हम बता रहे हैं औसतन, जो एक औसतन आवश्यक होता है पौधे के जीवन काल में। तो जो औसतन जो आवश्यक होता है पौधे के जीवन काल में, ये जो मात्रा है इसमें आप जो है 4 किलो यूरिया, 21 किलो DAP, 50 किलो MOP प्रति एकड़। अच्छा, अब आप कहेंगे कि साहब 4 किलो यूरिया प्रति एकड़ जो है बहुत कम, क्योंकि जो है इसमें
ये दलहनी फसल में आती है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इसकी जड़ से होता है, तो इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। ये अपना नाइट्रोजन खुद जड़ के माध्यम से प्राप्त कर लेती है, खुद ब खुद, अलग से देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और अपन डीएपी की मात्रा दे रहे हैं, तो डीएपी में भी चूँकि नाइट्रोजन उपलब्ध होती है 18%, तो जो है उसकी मात्रा औसतन कवर हो जाती है ना। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो खाद होता है इसके लिए, इसमें जो है जिप्सम का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। जिप्सम में जो है कैल्शियम की आवश्यकता, कैल्शियम की मात्रा होती है, और कैल्शियम मूंगफली के जो बीज होता है उसका कवच जो बनता है वो कैल्शियम से बनता है, और उसकी जो कमी होती है तो मूंगफली में दाना कम बनता है या छोटा बनता है या हेल्दी नहीं बनता है। तो मूंगफली में जो सबसे पहले अगर आप जिप्सम उपयोग करें, जिप्सम 40 से 45 दिन की अवस्था में उपयोग किया जाता है बुवाई के, जो है 160 किलोग्राम प्रति एकड़। जिप्सम का उपयोग 40 से 45 दिन की अवस्था में 160 किलो प्रति एकड़ उपयोग किया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि कैल्सीफेरस सॉइल तो नहीं है, यानी अपनी ज़मीन में पहले से कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध तो नहीं है, थोड़ा सा इसका ध्यान दिया जाता है। बाकी